अब देखो, टाइटल पढ़ के जो वीडियो जज कर रहे हैं उनके लिए बोल दो कि पहले वीडियो देख लो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि थोड़ा सा अजीब सा थॉट है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि इसके बाद आप स्पाइडरमैन को एंड कैप्टन अमेरिका को एक अलग नजरिए से देखोगे, मे बी थोड़ा एक अलग एंगल से, क्योंकि जो सिमिलैरिटीज इन दोनों कैरेक्टर में है एमसीयू में किसी और कैरेक्टर में ऐसा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स के सुपर पावर्स सेम हैं, बस एक माइनर डिफरेंस है। और जब आपने इन दोनों कैरेक्टर्स को सिविल वॉर में देखा होगा, इन दोनों का छोटा सा इंटरेक्शन देखा होगा, तो आपने ये फील भी किया होगा वहां कैसे पीटर ने कैप्टन की शील्ड उड़ाई थी और दूसरी बार कैप्टन ने पीटर को ही उड़ा दिया था। और इसी सिर्फ एक इंटरेक्शन से मुझे फील हुआ कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ शायद एमसीयू में भी किसी क्रिएटिव बंदे को ये बात पता है। You got heart, kid. Where you from? Queens? Brooklyn. अब देखो, इन दोनों कैरेक्टर्स में ना के बराबर डिफरेंस है और ये समझने के लिए हमें दोनों के पावर्स को पहले समझना होगा। तो अगर स्टीव रॉजर्स या कैप्टन अमेरिका पे आए तो इसे सुपर सोल्जर सीरम से सुपर पावर्स मिले हैं। इन पावर्स में सुपर स्ट्रेंथ ही है जो इसका सबसे मेजर है, जिसके हेल्प से ऑब्वियसली ये अपने एनिमीज को धूल चटाता है। इसी स्ट्रेंथ की वजह से वो आम इंसान से तेज भाग पाता है। इसके साथ ऑब्वियसली इसका कैरेक्टर आई कैन डू दिस ऑल डे वाले फीलिंग के साथ है, मतलब कभी भी हार नहीं मानने वाला। और मैं श्योर हूँ कि कैप्टन अमेरिका की बात होगी तो शील्ड की बात होगी ही। शील्ड इस कैरेक्टर को दूसरे सुपर हीरो से यूनिक बनाता है। कोई शील्ड बोलेगा तो आपको कैप्टन अमेरिका ही ध्यान में आएगा। एक तरह से कह सकते हो कि शील्ड इसकी पहचान है। वहीं दूसरी तरफ अगर पीटर पार्कर की बात करें तो इसको पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर से मिले हैं। रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने इसे काटा, जिससे इस कैरेक्टर में भी कैप्टन की तरह सुपर स्ट्रेंथ आए। याद रखना कि पीटर का भी सबसे मेजर पावर सुपर स्ट्रेंथ ही है, जो कि हमने इसके मूवीज में कई बार देखा है। और इसी के हेल्प से ये भी अपने एनिमीज से टक्कर लेता है। बस हाँ, स्टीव रॉजर्स में अभी तक मैच्योरिटी ज्यादा थी। ऑब्वियसली पीटर पार्कर नया नया स्पाइडरमैन बना था और स्टीव रॉजर्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। लेकिन हाँ, पीटर के पास एक यूनिक पावर भी है, जिसे आप स्पाइडी सेंस कह लो या फिर पीटर टिंकल। फिर कैप्टन अमेरिका जैसे शील्ड यूज करता है अपने पावर्स का फुल पोटेंशियल में यूज करने के लिए। एक तरह से शील्ड उसकी पहचान है, वैसे ही पीटर वेब फ्लूइड का यूज करता है, जिससे जाल फेंक के वो स्विंग कर सकता है, अलग अलग तरह के ट्रिक कर सकता है, इसको वेपन्स की तरह यूज कर सकता है, अपने स्ट्रैटेजीज में यूज कर सकता है, मतलब अपने वेब का वो कई तरह से यूज कर सकता है। एंड एक तरह से स्पाइडरमैन की पहचान उसका वेब ही है। आप खुद सोच सकते हो कि वेब नहीं होता तो उसे लोग शायद ही स्पाइडरमैन कहते हैं। Some guy's name. Steve. Steve? From 12 तो हाँ, अभी तक मैंने जितना बोला उससे आपने इन दोनों में सिमिलैरिटीज को नोटिस कर लिया होगा। इफ नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। दोनों के पास सुपर स्ट्रेंथ एज अ मेन पावर है, जिसे दोनों ही अपने स्टाइल में यूज करते हैं। लेकिन ये जो मेन पावर है इस कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता है। इन कैरेक्टर्स को यूनिक बनाता है इनका वेपन, जो कि एज अ सिंबल ये यूज करते हैं, जैसे कैप्टन की शील्ड हो गई या स्पाइडरमैन का वेब फ्लूइड हो गया। तो हाँ, इन दोनों कैरेक्टर के जो मेन डिफरेंशिएटर ही हैं, जो इन दोनों को अलग करते हैं, उसे ही बाहर से ऐड किया गया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इनकी स्टोरी पूरी अलग है, कैरेक्टर डेवलपमेंट पूरा अलग है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि इफ स्टीव के पास शील्ड ना होती तो क्या उसका नाम कैप्टन अमेरिका पड़ता। याद करो, इन्फिनिटी वॉर में उसके पास शील्ड नहीं थी तो उसका ऑफिशियल नाम नोमैड पड़ा था। तो हाँ, शील्ड नहीं तो वो कैप्टन अमेरिका नहीं। इस बात को फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के शो में भी दिखाया गया है कि कैसे वो शील्ड एक सिंबल है कैप्टन अमेरिका के लिए। वहीं अगर पीटर के पास वेब फ्लूइड ना होता तो क्या आप उसे स्पाइडरमैन कहते? क्या वो स्पाइडर की तरह स्विंग नहीं करता तो क्या आप उसे स्पाइडरमैन कह पाते? आई थिंक नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। उसके जो वेब हैं वो ऑर्गेनिकली उसके बॉडी से ही निकलते हैं। भाई, वो रियल में स्पाइडरमैन है यार, वो किसी टेक का यूज नहीं करता है स्विंग करने के लिए। तो हाँ, वो एक एक्सेप्शन है, वो एक अलग बात है। चलो मैं अब अपने टाइटल को जस्टिफाई करता हूँ कि भाई कैप्टन अमेरिका इज स्पाइडरमैन। तो हाँ, अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर उसी थॉट प्रोसेस से सोचो तो मान लो कि स्टीव रॉजर्स को वेब फ्लूइड दे देते तो क्या वो पीटर की तरह स्विंग नहीं कर पाता? एंड इफ हम पीटर को शील्ड दे देते हैं तो क्या वो उसे फुल पोटेंशियल में यूज कर पाता या नहीं? एंड आई थिंक इफ इन कैरेक्टर को प्रैक्टिस का प्रॉपर मौका मिलता तो ये भी पॉसिबल था। भाई, पहले दिन से पीटर भी प्रॉपरली स्विंग नहीं कर पाता था। एंड साथ ही ऐसा भी नहीं है कि कैप्टन को हाइट से हमने जंप करते नहीं देखा है एंड पीटर को अपने स्ट्रेंथ का यूज करते नहीं देखा है। हाँ, एक और मेजर डिफरेंस है, वो है इन कैरेक्टर्स का बॉडी स्ट्रक्चर। टेक्निकली दोनों के पास सुपर स्ट्रेंथ है, बट कैप्टन अमेरिका एक प्रॉपर मसल वाला बल्की कैरेक्टर है जिसके स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस किया जाता है। वहीं पीटर को एक स्लिम ट्रिम फ्लेक्सिबल कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जिससे कि उसका स्विंग करना बिलीवेबल लगे। बट इन द एंड ये भी तो बस कास्टिंग का पंगा है। भाई, अगर इसे सुपर सोल्जर सीरम नहीं देते, बस एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर इसे काट लेता, तो हमें मिल गया एक स्लिम ट्रिम फ्लेक्सिबल स्पाइडरमैन स्टीव रॉजर्स के रूप में।
एंड ऑन द ऑपोजिट साइड इफ पीटर को भी सुपर सोल्जर सीरम मिल जाता तो वो भी जेंडेया से लंबा हो जाता, क्रिस एवंस की तरह मस्कुलर हो जाता। बिकॉज इन द एंड दोनों ही कैरेक्टर के मेन सुपर पावर्स हैं सुपर स्ट्रेंथ, एक को शील्ड दे दो एंड एक को वेब फ्लूइड। अब मुझे पता है कि ये थोड़ा मैंने कुछ अजीब ही सोच लिया है एंड पता नहीं क्यों इस अजीब से थॉट पे मैंने वीडियो भी बना दिया, लेकिन हाँ पूरे एमसीयू में मुझे यही दोनों कैरेक्टर्स ऐसे लगे जिनके पावर्स लगभग सेम हैं। कमेंट जरूर करना कि इस पे आपके क्या थॉट्स हैं। मैं श्योर हूँ कि अगर साईफाई और सुपर हीरो जॉनरा देखते हो तो मेरी ही तरह आपके भी कुछ अजीब थॉट्स आते होंगे। इफ हाँ तो लाइक करना, शेयर करना एंड ऐसा ही कोई अजीब सा अपना भी थॉट कमेंट में बताना। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पहले वांडा की पूरी जर्नी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड स्पाइडरमैन का रीबूट कैसे हुआ ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।